Yes, good morning, class 11th IT student. I know your IT syllabus is starting a bit late, but don't worry about that. We will start our IT syllabus from today. Today is your first class, and I will give you the introduction of your syllabus. Your 70 marks is for the theory and 30 marks for the practical examination. And in this subject, there are three major units. First unit is stands on computer system and organization, which is for 10 marks. In this, we read the basic theory that we had already studied in our earlier classes. So let's start our first chapter for this unit, computer system and organization. First chapter is computer system overview. कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू न कि कंप्यूटर ओवरव्यू। जो चैप्टर का नेम क्या है आपका, कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू। कंप्यूटर ओवरव्यू क्या होता है? कंप्यूटर को यहाँ पे कंप्यूटर ओवरव्यू ना बोल के इन्होंने क्या एक टर्म दिए, कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू बोला जा रहा है। यहाँ पे एक सिस्टम वर्ड को यूज़ हुआ है। अब सिस्टम वर्ड क्यों यूज़ होता है? जैसे कि आपने सुना होगा इकोसिस्टम, म्यूज़िक सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम। हम म्यूज़िक सिस्टम जैसे कि उसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि स्पीकर हो गया, माइक हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, म्यूज़िक सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। जब ये सारे कंपोनेंट कंबाइन किए जाते हैं तो इसका कोई ना कोई गोल होता है जो अचीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो हम उसको क्या बोलते हैं, एक सिस्टम बोलते हैं, ताकि ये सारा सिस्टम मिलकर एक सिंगल यूनिट की तरह काम करे। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, कंप्यूटर सिस्टम की। अब यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे, जो मेजर कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या हो जाएंगे, जैसे माउस, कीबोर्ड। तो ये क्या है, हमारे एक तरह का कंप्यूटर सिस्टम है। अब सिस्टम क्या होता है, इट हैज़ मोर देन वन कंपोनेंट सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है, हर सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा कंपोनेंट होंगे। तो यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर सिस्टम की टर्म है वो आपको क्लियर हुई। अब टॉपिक है आपका बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो आपको कंप्यूटर वो कैसे ऑर्गेनाइज है, यहाँ पे आपका जो देखो एक बार, तीन चीज़ें होती हैं आपका कंप्यूटर में। कुछ भी आप जब आप यूज़ करते हो क्या करते हो, एक इनपुट लेते हो, कुछ भी आपको डाटा चाहिए उसके लिए क्या लेते हो, आप इनपुट लेते हो। अब उस डाटा को आपको आउटपुट देने के लिए आप उससे पहले क्या करते हो, उस डाटा को प्रोसेस करते हो। ठीक है, प्रोसेस करके आप क्या देते हो, आउटपुट देते हो। यहाँ पे जो आपका डायग्राम दे रखा है, एक बार इसको देखो। जब एक बस दिख रही है, बस क्या होती है, एक तरह का आपका एक डिवाइस है जिससे आपकी ये सारी चीज़ें आपकी कनेक्टेड है, जिसमें आपकी इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, मेमोरी यूनिट और सीपीयू, ये सारी चीज़ें आपकी किसके थ्रू कनेक्टेड है, एक बस के थ्रू कनेक्टेड है। अब फर्स्ट टर्म यूज़ होती है आपकी इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होती है, इनपुट यूनिट टेक्स द इनपुट। इनपुट क्या करती है, जो इनपुट को लेती है और उसको कन्वर्ट करती है इनटू बाइनरी फॉर्म, सो डैट इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर इसको अंडरस्टूड कर पाए। और क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कंप्यूटर हमारी बाइनरी टर्म ही समझ सकता, हमारी टर्म तो समझ नहीं सकता। तो इनपुट यूनिट क्या करती है, डाटा को लेके कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है, डैट इज़ बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करती है। क्लियर है? अब एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कीबोर्ड, माउस, MICR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, जॉयस्टिक, ये सारे क्या हैं, हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। क्लियर है? और क्या होते हैं हमारे, और इनपुट डिवाइसेस में क्या आता है हमारे, सम कॉमन जो होते हैं वो क्या है हमारे, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन। आपकी बुक में भी यही एग्जांपल दे रखे हैं। कीबोर्ड क्या होता है, एक तरह का आपका टाइपराइटर है, एक डिवाइस है जो इस पर आपके लेटर होते हैं, डिजिट्स होते हैं और बहुत सारी कमांड्स गिवन होती हैं कीबोर्ड के ऊपर। माउस के एक आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसके अंदर आपका जिसके नीचे आपका रोलर लगा होता है, और इससे क्या करते हैं, एक हमारे पॉइंटर जो होता है उसकी मूवमेंट को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। माइक्रोफोन को हम क्या बोल सकते हैं, और माइक भी बोल सकते हैं। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक इनपुट साउंड इनपुट हम सेंड करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन और माइक इन शॉर्ट। नेक्स्ट है आपका आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या करते हैं, आउटपुट यूनिट कन्वर्ट्स द आउटपुट इन बाइनरी फॉर्म टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। इनपुट यूनिट ने क्या करा, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करा, और आउटपुट यूनिट क्या करेगी, बाइनरी को जो ह्यूमन की लैंग्वेज में चेंज करेगी। ठीक है। अब मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये हमारे क्या है, कुछ आउटपुट यूनिट्स हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, सॉरी। अब मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर क्या है, एक स्क्रीन है जहाँ पे एक क्या करते हैं, हम आउटपुट को व्यू कर सकते हैं, एक पिक्चर हमारी डिस्प्ले होती है। ठीक है।
प्रिंटर क्या है? प्रिंटर आर द डिवाइसेस दैट डिलीवर इंफॉर्मेशन बाय मीन्स ऑफ प्रिंटेड कैरेक्टर ऑन पेपर। प्रिंटर एज आप अवेयर हो, कुछ भी आपको कुछ भी प्रिंट निकालना है सॉफ्ट कॉपी से, आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप कैसे करोगे? आप उसका प्रिंट निकाल लोगे। स्पीकर क्या करता है? स्पीकर रिसीव द साउंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द साउंड एंड देन कन्वर्ट इनटू साउंड फॉर्म ऑडिबल टू यूज़र। नेक्स्ट द मेजर टॉपिक आता है आपका सीपीयू। सीपीयू स्टैंड्स ऑन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तीन इसके सब कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर। एएलयू क्या होता है? एएलयू हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जितने भी आपके अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो आपका कौन परफॉर्म करते हैं? एएलयू। एएलयू के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये आपके कौन से होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन। और लॉजिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये आपके कौन से होते हैं? लॉजिकल ऑपरेशंस। अब लॉजिकल ऑपरेशंस में क्या होता है? मोस्टली आपको दो चीज़ों में आउटपुट मिलता है, या तो आपका ट्रू होएगा, आइदर ट्रू और फॉल्स।